हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, इसकी जो 4th यूनिट है उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके बारे में जान चुके हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में जान चुके हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी जो है इसे भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसे भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन, ठीक है, एंड दूसरा 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट, ये दो टॉपिक्स जो है इनको कंप्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से क्यूबीडी वाला टॉपिक जो है ये भी 5 मार्क्स के अंदर कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एंड 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक तो बहुत बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर या फिर कभी कभी 2 मार्क्स के अंदर जो है वो पूछा जाता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है, जिससे अगर हम मन से भी कुछ लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें पता होगा, तभी तो हम मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूबीडी, जो कि होता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट बिगिंस विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स and emphasizes product and process understanding and process control based on sound science and quality risk management। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो है इसका सिंपली ये मतलब होता है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना नया, तो उससे पहले हम लोग सोच के रखते हैं कि हमें यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से बनानी है। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोगों ने हमारा रूम बनाया तो वो हमारे लिए बनाया। ठीक है, उसके अलावा किचन है, वहाँ पे हम लोग खाना वगैरह बनाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है पहले से डिसाइडेड होती है। उसी तरीके से जैसे हम किसी भी तरह की दवाई बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग उसके डिज़ाइन को जो है पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, उसे बनाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज़ हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट जो है उसे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रोसेस जो है उसे हम अच्छे से समझेंगे, प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो साउंड साइंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसी को हम लोग सिंपली क्वालिटी बाय डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स जो है आपको 4th यूनिट के वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर के आराम से चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल के अंदर एंड सिंपल से नोट्स आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो है सिंपली एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने की। ठीक है, जो शुरू होती है कि सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्हें डिफाइन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट जो है उसे अच्छे से समझेंगे, प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे, प्रोसेस कंट्रोल किस तरीके से होगा वो देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास में क्वालिटी बाय डिज़ाइन के अंदर आती है। तो अब क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो है इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ये क्यों करा जाता है? तो इससे क्या होता है कि हम क्या है क्वालिटी को हर एक जगह पर देख सकते हैं कि हाँ भाई अभी क्वालिटी जो है हमारे प्रोडक्ट की वो सही है या नहीं है। तो क्वालिटी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट की सही बने, यही हमारा मेन जो है मकसद रहता है। तो उसके लिए जो है क्वालिटी बाय डिज़ाइन को फॉलो करा जाता है। अब इसको अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग जगह पर जो है इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब क्यूबीडी जो है इसके गोल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके फाइनल टारगेट्स क्या होते हैं, जिससे कि क्या हो कि क्यूबीडी को हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो जो क्वालिटी की स्पेसिफाइड लिमिट्स होती है ना उसके अंदर ही बने। ठीक है, देन हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किसी तरह की वेरिएबिलिटी ना आए या फिर कम से कम वेरिएबिलिटी आए, डिफेक्ट्स जो हैं वो भी जितने हो सके कम से कम रहें। एंड ये सब चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसके डिज़ाइन को एंड उसकी समझ को, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके हम डिफेक्ट्स वगैरह को कम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को एंड जो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसीज है उन्हें बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो कोई भी रूट कॉज है दिक्कत वगैरह का उसे हम पता लगा सकते हैं एंड देन उसके बाद में हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे जो हमारे पास में क्वालिटी बाय डिज़ाइन के गोल्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ क्यूबीडी। क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो 5 एलिमेंट्स हमारे पास में रहते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, जिसे हम लोग QTPP भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जिसे हम लोग CQA कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल मटीरियल एट्रीब्यूट्स, जिसे हम लोग CMA कहते हैं। देन क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर CPP, एंड उसके बाद में हमारे पास आ गया डिज़ाइन स्पेस। ठीक है, 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में QBD के। अब इसके अंदर फर्स्ट आता है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास में फाइनल ड्रग बननी है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। सारी की सारी उसकी क्वालिटी से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि ये सब होना चाहिए जिससे कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो जिस क्वालिटी का हम लोग को चाहिए उस क्वालिटी का बन जाए। तो जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर उसकी आइडेंटिटी आता है, उसका एसे आता है, उसकी डोजेज फॉर्म आती है, उसकी प्योरिटी आती है, उसकी स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, QTPP जो है ये मतलब बेसिस बनाता है एक तो किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का एंड उसे डेवलप करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होता है कि कोई हमारे पास में हम प्रोडक्ट या कोई भी ड्रग जो है वो बना रहे हैं। ठीक है,
उसकी कुछ चीज़ों को हम लोग डिसाइड करें कि वो इसी रेंज के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, इसी रेंज के अंदर होनी चाहिए, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिज़ायर्ड क्वालिटी का बनेगा। जैसे उसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल हो गई, बायोलॉजिकल हो गई, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की रेंज हम लोग डिसाइड करें कि वो इस रेंज के अंदर होगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। अब CQA जो है इसके अंदर हम लोग रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, इंटरमीडिएट से रिलेटेड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स जो है इसका भी सेम मतलब इसी के जैसा होता है, बट ये क्या है, ये मेनली रॉ मटेरियल से रिलेटेड, इसके अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी लिमिट्स को डिसाइड करा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर। क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर जो है इसका सिंपली मतलब होता है कि मतलब हम लोग जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस है ना किसी भी ड्रग को बनाने का, उसके अंदर हम ऐसी कोई स्टेप जो है वो ढूंढेंगे कि अगर इस स्टेप पे थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी क्रिटिकल स्टेप हम लोग ढूंढेंगे, ऐसा क्रिटिकल प्रोसेस क्या है कंप्लीट उसे बनाने के अंदर, उसे हम लोग ढूंढेंगे एंड ध्यान रखेंगे कि उस स्टेप पर हम किसी भी तरह की कोई भी गलती ना करें, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिजायर्ड क्वालिटी का बन सके। लास्ट एलिमेंट आता है डिज़ाइन स्पेस। तो डिज़ाइन स्पेस जो एक मल्टी डायमेंशनल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इनपुट क्या हम डाल रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए एंड प्रोसेस हम लोग क्या यूज़ करें, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिजायर्ड क्वालिटी का बन सके, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल्स फॉर QBD। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन के लिए टूल्स क्या होते हैं। फर्स्ट आता है प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज का मतलब है कि पहले से पहले कुछ स्टडीज़ उस ड्रग के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर पहले से कुछ स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग या कोई भी स्किल किसी के पास है तो वो हमारे पास में प्रायर नॉलेज कहलाती है। अब नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स को इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करें कि जिससे हम लोगों को ना सब पता होना चाहिए कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से वो सब हम लोग को पता होने चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करें, देन सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करें। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हर एक एक चीज़ को, हर एक एक प्रोसेस को हम लोग टाइम टू टाइम साथ के साथ एनालाइज करते रहे, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिजायर्ड क्वालिटी का बन सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट मैथोडोलॉजी। तो इसका मतलब क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट ही होता है, क्वालिटी के लिए जितने भी रिस्क हमारे कंप्लीट प्रोसेस के अंदर रहते हैं, ठीक है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है तो उन चीज़ों को हम लोग टाइम से मैनेज कर लें। मतलब कंप्लीट जो टीम है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करें, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सही क्वालिटी का बन सके। यही हमारा रिस्क मैनेजमेंट मैथोडोलॉजी जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब जो QBD है, क्वालिटी बाय डिज़ाइन, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ये क्या करता है कि पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर फोकस करता है एंड प्रोडक्ट की एफिकेसी के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। देन इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करा जाता है एंड प्रोसेस को डेवलप करा जाता है, ठीक है। देन इसके अंदर साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट भी होता है। देन इसके अंदर हम लोग क्रिटिकल जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑल्सो उसका इफेक्ट क्या आएगा फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, ये चीज़ भी पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वालिटी बाय डिज़ाइन वाला टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट जो है इसका मतलब क्या है। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट्स एट द 6 सिग्मा लेवल, ठीक है। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो कितना सही बना है, ये चीज़ हम लोग पता लगाते हैं। उसके अंदर डिफेक्ट्स जो हैं वो मेजर करते हुए, ठीक है। अब डिफेक्ट्स को हम लोग 6 सिग्मा लेवल पे मेजर करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में एक टेबल रहती है, ठीक है। ये हमारे पास में 6 सिग्मा के लेवल्स होते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब जितने डिफेक्ट्स है ना उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इस सिग्मा लेवल पे है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो इस सिग्मा लेवल का बना है, वो हम यहाँ पर डिफेक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सिंपली 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रोसेस या फिर किसी भी प्रोडक्ट को मेजर करते हैं डिफेक्ट्स के बेसिस पर। डिफेक्ट्स हम लोग 6 सिग्मा लेवल पे उसके अंदर काउंट करते हैं कि हाँ भाई किस तरह के एंड किस लेवल के डिफेक्ट उसके अंदर है, तो उसके बेसिस पे हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो कोई भी एक प्रोडक्ट है वो कितना सही बना हुआ है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने डिफेक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वो किस लेवल पे, किस सिग्मा लेवल पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग उसकी क्वालिटी जो है उसे सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग डिफेक्ट्स जो है, डिफेक्ट वो पता लगाते हैं, ठीक है, कि किस लेवल के डिफेक्ट हमारे पास में है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि डिफेक्ट जो है वो डिफेक्ट किस कारण की वजह से आए ये पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में उस डिफेक्ट को रिमूव करेंगे एंड क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डिफेक्ट का पता लगाएंगे, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में डिफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं। उसके बाद में कॉस्ट जो होती है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि हम लोग डिफेक्ट का पता लगा के उसे कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कंप्लीट प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। अब जो हमारे पास में सिक्स सिग्मा लेवल्स होते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में सिग्मा लेवल्स है, किस सिग्मा लेवल पे कितने डिफेक्ट्स होते हैं पर मिलियन के अंदर वो यहाँ पर लिखा है। एंड ईल्ड जो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी ईल्ड कितनी है वो चीज़ यहाँ पर हम लोग को पता चली है। तो अगर सिक्स्थ लेवल है तो उसके अंदर 3.4 डिफेक्ट्स होते हैं पर मिलियन के अंदर एंड ईल्ड रहती है 99.99966%, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ सिग्मा लेवल है तो 230 डिफेक्ट्स रहते हैं, 99.977% इसका ईल्ड रहता है। फोर्थ है तो 6210 डिफेक्ट्स रहते हैं, 99.38% इसका ईल्ड रहता है। अगर थर्ड सिग्मा लेवल है तो 66,800 डिफेक्ट्स इसके अंदर रहते हैं, 93.32% ईल्ड जो है इसकी रहती है, ठीक है। अगर सिग्मा लेवल 2 है तो 3,08,000 डिफेक्ट्स इसके अंदर रहते हैं एंड 69.15% जो है इसकी ईल्ड रहती है। अगर सिग्मा लेवल 1 है तो इसके अंदर डिफेक्ट रहते हैं 6,90,000 एंड इसकी जो ईल्ड रहती है वो रहती है 30.85%, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सिक्स सिग्मा लेवल्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग डिफेक्ट्स वगैरह को मेजर करते हैं एंड देन उसे कम करके अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमारे पास में सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट होता है क्या वो हम लोग को बताने हैं, टेबल बनानी है, और उसके बाद में सिक्स सिग्मा की मैथडोलॉजीज जो है वो हम लोग को डिटेल के अंदर बतानी है, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा की दो मैथडोलॉजीज हमारे पास होती है, एक तो आता है सिक्स सिग्मा DMAIC, दूसरा आता है सिक्स सिग्मा DMADV, ठीक है। अब जो ये DMAIC एंड DMADV जो है इनका यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है। D का मतलब होता है डिफाइन, M का होता है मेजर, A का एनालाइज, I का इम्प्रूव एंड C का कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में मैथड्स होते हैं सिक्स सिग्मा के, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सिक्स सिग्मा DMAIC जो है इसे कोई भी मतलब पहले से हमारे पास में एक प्रोसेस अवेलेबल है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो सिक्स सिग्मा DMAIC को हम लोग यूज़ करते हैं। एंड कोई भी नया प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है या फिर कोई भी नया प्रोसेस बनाना है, ठीक है, उसे डेवलप करने के लिए हम लोग सिक्स सिग्मा DMADV को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई न्यू प्रोसेस या प्रोडक्ट के लिए हम लोग DMADV को यूज़ करेंगे एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसे हम लोग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम लोग DMAIC को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब करंट प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कस्टमर हमारे कौन है एंड प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड उस प्रोजेक्ट से हमारे अल्टीमेट गोल्स क्या है, ठीक है, एंड कस्टमर जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो वो कंप्लीट चीज़ों को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मेजर करेंगे कि हमारा जो करंट प्रोसेस है पहले से जिस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करें उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, ठीक है। अब जो हमारा करंट प्रोसेस है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर कर लेते हैं। जो भी हमारे पास में डेटा अभी अवेलेबल है, ठीक है, वो सारे के सारे डेटा को हम लोग कलेक्ट करके अभी वाले प्रोसेस की परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करते हैं, डिफेक्ट्स वगैरह हम लोग जो है वो पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे कि वेरिएशंस या फिर जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसका मेन कारण क्या है, ठीक है, कौन सा ऐसा कारण है जो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सही क्वालिटी का नहीं बनने दे रहा है और उसकी वजह से डिफेक्ट जो है वो आ रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो हमारा प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव किस तरीके से करेंगे कि डिफेक्ट का जो मेन कारण है, जो रूट कॉज है, ठीक है, उसे हम लोग कुछ सोल्यूशंस निकाल के उसे वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि न्यू प्रोसेस जो है उसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जिससे कि न्यू प्रोसेस के अंदर सेम जो डिफेक्ट्स हमारे पास पहले से आ रहे थे वो ना आए, इसलिए हम लोग न्यू प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे चीज़ों को, देन उसके बाद में मेजर करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, देन इम्प्रूव करेंगे, देन कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा होता है सिक्स सिग्मा DMAIC मैथड, ठीक है।
अब दूसरी मैथडोलॉजी हमारे पास आती है 6 सिग्मा DMADV, जिसे हम लोग न्यू प्रोसेस या फिर न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर D का मतलब हमारे पास होता है डिफाइन, M का होता है मेजर, A का होता है एनालाइज, एंड उसके बाद में DV एंड IC जो है ये दोनों यहाँ पर अलग आते हैं। तो यहाँ पर D का मतलब होता है डिज़ाइन एंड V का मतलब होता है वेरीफाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को रियलिस्टिक गोल्स जो है वो डिफाइन करने हैं, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो है उसे सूट करते हो एंड साथ साथ बिजनेस की स्ट्रैटेजी जो है उससे मेल खाते हो। तो ऐसे गोल्स जो है सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को मेजर करना है कि कस्टमर जो है, ठीक है, उनकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसे मेजर करना है एंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन उसे हमें ट्रांसलेट करना है क्लियर प्रोजेक्ट गोल के अंदर। अब नेक्स्ट आता है एनालाइज। तो हम लोग एनालाइज करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस या फिर अल्टरनेटिव्स कस्टमर के लिए, जिससे कि क्या हो कि हमारे पास जो गोल है वो भी अचीव हो जाए एंड जो हमारे पास में टाइम है उसी टाइम के अंदर हमारे पास में वो गोल अचीव हो जाए। तो ऐसे कोई ऑप्शंस जो हैं या अल्टरनेटिव्स जो है वो हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि प्रोसेस जो है उसे पहले ही डिज़ाइन कर लेंगे कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए कंप्लीट ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करने वाले, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली प्रोसेस को डिज़ाइन कर लेंगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के पहले, ठीक है। जो भी एरर्स वगैरह आने वाले हैं, ठीक है, या जो भी मॉडिफिकेशंस हम लोग को करने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के पहले, वो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग पहले ही डिज़ाइन कर लेंगे। अब लास्ट आता है वेरीफाई। तो वेरीफाई के अंदर क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे जो भी प्रोसेस या फिर जो भी प्रोडक्ट हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली सभी कस्टमर्स के द्वारा एंड क्लाइंट्स के द्वारा वेरीफाइड होनी चाहिए। ये चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, चाहे वो इंटरनल कोई भी कस्टमर हो या क्लाइंट हो, या फिर एक्सटर्नली कंपनी के बाहर जो भी कस्टमर या क्लाइंट प्रेजेंट हो, उनके द्वारा वो जो डिज़ाइन है प्रोडक्ट या प्रोसेस की वो वेरीफाइड हो। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 मेथड आते हैं 6 सिग्मा के अंदर, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास में आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है कि 6 सिग्मा के अंदर 3 बेसिक एलिमेंट्स जो है वो आते हैं, ठीक है। पहला आता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है इसका सिंपली यही मतलब है कि जैसे कोई भी डिफेक्ट आ रही है, कोई भी डेफिशिएंसी आ रही है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के पहले, तो प्रोसेस के अंदर जो भी दिक्कतें आ रही है, ठीक है, उसे एलिमिनेट करना, यही जो है हमारा प्रोसेस इंप्रूवमेंट कहलाता है। जिससे हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम लोग बेटर बना सके सारी की सारी दिक्कतों को रिमूव करके। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस इंप्रूवमेंट। दूसरा आता है प्रोसेस डिज़ाइन या फिर रीडिज़ाइन। अब जैसे हम लोगों ने कोई भी डेफिशिएंसी वगैरह जो भी हो गई वो क्या कर ली, पता लगा ली एंड उसे एलिमिनेट कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को क्या है कि न्यू प्रोसेस जो है उसे डिज़ाइन करना पड़ता है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसे रीडिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो फाइनल जो चीज़ है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी न्यू प्रोसेस को डिज़ाइन करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसे रीडिज़ाइन करना जो है वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। लास्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है ना, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एलिमेंट होता है 6 सिग्मा का, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है एंड जो मैनेजमेंट है कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर एक फंडामेंटल चेंज की ज़रूरत पड़ती है। उसकी मदद से जो है कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें से सिंपली जनरली तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आएगी तो वो तो आप बता ही सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर डेफिनेशन एंड ये टेबल ज़रूर से बनानी है। उसके बाद में जो ये 2 मैथडोलॉजीज होती है, इसे डिटेल के अंदर आप लोग लिख के आएंगे ना, तो आराम से आपका जो आंसर है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।